एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में नायरो के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो ये टॉपिक है MEC 002 के अंडर में आता है। कब आया है ये आपके एग्ज़ाम में? जून 2016 में आया है और 12 मार्क्स में आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नायरो क्या होता है। नायरो स्टैंड फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नायरो की फुल फॉर्म क्या है आपकी? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिलो विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का वो लेवल है, अगर इसके नीचे जाता है क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने के क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये हमने फ्लिप्स कर्व में पढ़ा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? कम होगा, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर नायरू के बिलो जाएगा क्या? इन्फ्लेशन रेट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन के क्या रहेंगे? चांसेस रहेंगे बढ़ने के। It means that theoretically the rate of inflation increases when the rate of unemployment goes below the narrow level. The non-accelerating inflation rate of unemployment is the specific unemployment rate at which the rate of inflation stabilizes. Inflation will neither increase nor decrease. तो नायरो क्या है? एक स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जहाँ पे इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज का मतलब क्या है? ना ही इन्फ्लेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, ना ही डिक्रीज होगा। नायरो इज शोन ग्राफिकली एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट द प्रिवेलिंग लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। तो नायरो को कहाँ शो किया जाता है ग्राफिकली? जो आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये आपको वर्टिकल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या होता है। तो जो आपका ये वर्टिकल वाला है, ये क्या है? आपका लॉन्ग रन। ठीक है, तो इसी पे जो आता है वो क्या आता है? आपका नायरो आता है। ठीक है, तो यहाँ शो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नायरो डज नॉट नेसेसरीली एग्जिस्ट एट वन एम्प्लॉयमेंट रेट। तो नायरो क्या है कि एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है कि हमने मान लिया कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो यहीं रहेगा, तो ये चेंज हो सकता है। इंडीड इफेक्टिव सप्लाई साइड पॉलिसी, ठीक है, किससे शिफ्ट होता है? ये हमारी सप्लाई साइड पॉलिसी से। एग्जांपल दे रखा है मोर फ्लेक्सिबल हाउसिंग मार्केट एंड ग्रेटर सप्लाई इन एरिया ऑफ हाई जॉब डिमांड। तो क्या हो रहा है कि ग्रेटर सप्लाई हो रही है कहाँ पे? किसकी? लेबर की। जहाँ पे क्या हो रही है? जॉब की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, जहाँ पे हाई जॉब है तो वहाँ पे क्या होगी? सप्लाई होगी लेबर की। तो क्या होगा? जो इन्फ्लेशन सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा? कम। लेकिन इसकी वजह से तो जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, कैन शिफ्ट द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व टू द लेफ्ट एंड हैंस रिड्यूस द नायरो रेट। तो शिफ्ट होने की वजह से सप्लाई साइड पॉलिसी के इफेक्ट की वजह से क्या होगा? आपका जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो लेफ्ट पर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो आपका नायरो रेट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन AD, फर्म्स पे हायर वेजेस टू वर्कर इन order to increase output. This increase in nominal wages encourages worker to supply more labor and therefore unemployment falls. ठीक है, क्या हो गया है? एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ठीक है, किसकी? लेबर की। फर्म पे हायर वेजेस टू वर्कर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन आउटपुट। तो क्या करेगा? फर्म हायर वेजेस पे करेगा क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाती है ट्रेड यूनियन के पास। ठीक है, तो वर्कर्स को क्या मिलेगी? हाई वेजेस मिलेंगी। वेजेस क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो क्या है? दिस इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस एनकरेज वर्कर टू सप्लाई मोर लेबर। तो वेजेस इंक्रीज होंगे तो लेबर की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी एंड देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और इसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? फर्म हायर वेजेस पे करेंगे। ठीक है, वेजेस पे होंगे हायर, तो लेबर की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, however the increase in AD also causes inflation to increase. Therefore real wages do not actually increase but remain the same.
Later, workers realized that the increase in wages was only nominal, not a real increase. अब क्या होगा, एडी के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन है इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्राइस राइज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो रियल इनकम है उनकी, ठीक है, वो वही रहेगी। तो वर्कर को क्या होगा, बाद में रियलाइज़ होगा कि जो उनकी रियल इनकम है वो उतनी इंक्रीज नहीं हुई है। देयरफॉर दे नो लॉन्गर वर्क ओवर टाइम, तो इसकी वजह से वो क्या होंगे कि ओवर टाइम वर्क नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स, तो लेबर की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर वो कहाँ आ जाएगा, दोबारा अपने ओरिजिनल रेट पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो जब सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लेबर की, तो फिर ये वहीं वापस आ जाएगा। It is only possible to reduce unemployment by causing an increase in the rate of inflation. तो हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम कर सकते हैं कि जब क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा। देयरफॉर द नेचुरल रेट इज़ आल्सो नोन एज द नायरू, तो इसीलिए नेचुरल रेट को क्या बोला जाता है, नायरू बोला जाता है। नायरू ऑफन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द लेबर मार्केट। तो नायरू किसके बीच में इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और लेबर मार्केट के बीच में। अकॉर्डिंग टू नायरू, द एज अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज ओवर अ फ्यू ईयर इन्फ्लेशन शुड डिक्रीज। तो नायरू के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कुछ सालों तक इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इफ़ द इकॉनमी इज़ परफॉर्मिंग पुअरली, ठीक है, अगर एक इकॉनमी की ऐसी परफॉर्म कर रही है, बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है, इन्फ्लेशन टेंड्स टू फॉल और सबसाइड सिंस बिजनेस कांट इंक्रीज प्राइस ड्यू टू द लैक ऑफ कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। तो अगर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत गिर गया है, ठीक है, बिल्कुल भी डिमांड नहीं हो रही है, तो जो बिज़नेस है वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अभी भी कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कम। अगर प्राइस बढ़ा दिए गए, ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ा दिए गए तो जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ़ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स एज फ्यूअर कंज्यूमर, ठीक है। अब क्या है, डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो जो क्या है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स एज फ्यूअर कंज्यूमर, तो जो प्राइस होगा किसका, प्रोडक्ट का, कम हो जाएगा कुछ कंज्यूमर के लिए। वन द प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन कट इन प्राइस बाय द बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस है वो क्या कर देगा, प्राइस क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों, क्योंकि डिमांड कम हो गई है तो वो प्राइस क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। और बाइंग इंटरेस्ट इन दी प्रोडक्ट, ताकि जो लोग हैं, प्राइस अगर कट हो जाएंगे तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कन्वर्सली, इफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स बिलो द नायरू लेवल इन्फ्लेशन शुड इंक्रीज, तो अगर नायरू लेवल से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ द इकॉनमी इज़ परफॉर्मिंग वेल फॉर मैनी ईयर्स कंपनी कैन प्राइस राइज टू मैच द डिमांड, और क्या होगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर, इकॉनमी अच्छा परफॉर्म करी है काफ़ी टाइम से, तो कंपनीज क्या करेंगी, जो अपने प्रोडक्ट हैं उसके प्राइस क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, ताकि जो डिमांड है उससे मैच हो जाए। Also, the demand for products such as housing, car and consumer good and rises, and that demand causes inflation pressure। और जैसे ही किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और प्राइसेस का बढ़ना ही क्या कहलाता है, हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। नायरू रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन इकॉनमी बिफोर इन्फ्लेशन बिगेन टू राइज। तो नायरू क्या होता है, कि इकॉनमी में लोएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, ठीक है, जो एक इकॉनमी में एग्जिस्ट करता है, कब तक, इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से पहले तक, ठीक है। आई होप आपको नायरू जो है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।